हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और आपका पढ़ाई बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो ये जो अभी मैंने शूट किया है वो शाम से किया है। आज मुझे बहुत ज़्यादा काम हो गया था जिसकी वजह से मैं दिन में नहीं पढ़ पाई थी और मैंने अपना स्टार्ट किया था 4 बजे से पढ़ना, क्योंकि बहुत सारा काम करने के बाद मैं थक गई थी। उसके बाद मैं थोड़ा सा सो गई थी, 3 साढ़े 3 तक उठी। उसके बाद थोड़ा सा फ्रेश हुई, उसके बाद मैं पढ़ने बैठी थी। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि सुबह में हम नहीं पढ़ते तो पूरा दिन हमारा बेकार हो जाता है, ख़राब कर देते हैं हम सोचते सोचते कि आज पूरा दिन पढ़ाई नहीं हुआ। बट मैं सोची कि नहीं, आज का दिन मैं बिल्कुल भी ख़राब नहीं करूँगी, क्योंकि मैं सो ली थी तो फिर मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, आज स्टार्ट करते हैं शाम से ही, जितना हो पाएगा उतना मैं करूँगी। और मैंने अपना टाइमर स्टार्ट कर दिया था और पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। और यहाँ पे अभी मैं केमिस्ट्री का रिवीजन कर रही हूँ। केमिस्ट्री का मेरा, मैंने बताया था कि मैंने पूरा लेक्चर कर लिया है। तो मैं सोची कि उसका रिवीजन अगर अभी ही मैं कर लूँगी तो ज़्यादा मैं अच्छे से याद रख पाऊँगी। तो इसी वजह से मैंने अपना रिवीजन स्टार्ट कर दिया था। इसके बाद मैं पॉलिटी करूँगी। और आप लोग पूछ रहे थे कि पॉलिटी का PYQ के लिए आप किसका वीडियो देख रहे हैं, तो मैं उसका आपको दिखा दूँगी। और अगर आपको वो नहीं मिलेंगे तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें मैं लिंक भी शेयर कर दूँगी, क्योंकि उनका बहुत सारा मतलब लेक्चर है। तो कौन सा मैं देख रही हूँ, कौन सा आपको देखना है, वो मैं डिटेल में बता दूँगी। तो आज मैं पॉलिटी का बताने वाली हूँ, तो आप लोग वेट करिए, दिखाती हूँ मैं। और अभी मैंने ज़्यादा टाइम तक पढ़ाई नहीं किया था, 1 घंटा होने वाला था। और अब हमारा चाय का टाइम हो गया है, क्योंकि हस्बैंड जब भी ड्यूटी से आते हैं मैं उनके लिए चाय बनाती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो अब इसको छोड़ते हैं, अब चाय बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने चाय बनाना स्टार्ट कर दिया था। मतलब 2 लोगों का डेली शाम में मैं चाय बनाती हूँ। और अभी कुछ कपड़े भी मेरे ऐसे रखे हुए थे, मैंने सुबह धुला था तो मैं सोच के डाल दूँगी, पर मैं सो गई थी तो मैंने इसको यहाँ पे रख दिया। मैं इसको डाल दूँगी आराम से। और मेरे बाहर का कुछ इस टाइप का व्यू आता है। तो मैं चाय पीते पीते फिर से मैं पढ़ने लगी थी। केमिस्ट्री में ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारा ऐसा चीज़ होता है केमिस्ट्री में कि आपको बहुत याद करना पड़ता है। और मैंने ये केमिस्ट्री का लेक्चर जिससे किया था, तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से मतलब बेसिक से पूरा बताया था। और अभी मैं तर्कश बुक से PYQ लगा रही थी, तो काफ़ी अच्छे से PYQ सोल्व हो रहा था। मतलब मुझे PYQ सोल्व करने में दिक्कत नहीं हो रहा था। हाँ, कुछ चीज़ें नहीं मेरे से बन रही थी जो अभी मतलब याद नहीं है। ऐसा होता है ना कि अगर आपने क्लास किया है, एक बार रिवीजन किया है, तो बहुत सारी चीज़ें अभी याद नहीं होती हैं, धीरे धीरे वो रिवीजन करते करते याद होता है। तो वैसे कुछ क्वेश्चन छूट रहा था, लेकिन मोस्टली ऐसे क्वेश्चन थे जो बन रहे थे, या तो मुझे लग रहा था कि ये मैंने पढ़ा है, लेकिन एग्जैक्ट मुझे नहीं याद है। तो ऐसा लगता है आपको तो समझ लीजिए आप सही डायरेक्शन में। मान लीजिए आप कोई भी सब्जेक्ट का PYQ लगाते हैं और क्वेश्चन बन रहे हैं, और कुछ क्वेश्चन नहीं बन रहे, लेकिन आपको लग रहा है कि ये मेरे या तो नोट्स में है या तो मैं जानती हूँ, लेकिन यहाँ पे अभी मैं कंफर्म नहीं बता पा रही हूँ। और रिवीजन करते करते काफ़ी टाइम लग रहा है इसको, क्योंकि कुछ पार्ट इसमें है ना केमिस्ट्री में कि मुझे थोड़ा हार्ड लगता है। लाइक याद करना पड़ता है, तो उसको बार बार मैं पलट पलट के, जैसे 4 पेज पढ़ रही थी, फिर उसको पलट के फिर से स्टार्टिंग से पढ़ रही थी, फिर 4 पेज पढ़ रही थी, फिर उसको स्टार्टिंग से पलट के पढ़ रही थी। और जो हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, इसमें मुझे थोड़ा दिक्कत होता है। आई डोंट नो किसी और को होता है कि नहीं, लेकिन मुझे हाइड्रोकार्बन ये सब में थोड़ा दिक्कत होता है। और उसके बाद इधर यहाँ से रेडियो सक्रिय है, तो यहाँ से फिर मुझे बहुत अच्छे से समझ में भी आया है। और मैं क्वेश्चन बनाती हूँ तो क्वेश्चन एलिमिनेट भी कर पा। और मैं उनको सजेस्ट करना चाहती हूँ जिनका मतलब केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है, तो जिससे मैंने किया ना, आप उनसे कर लीजिएगा। बहुत बेसिक से बताते हैं। तब जिसको केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है, मान लीजिए अगर आपका केमिस्ट्री में 10 क्वेश्चन आता है तो 6 क्वेश्चन तो आराम से आप बना लोगे, और इतना ज़्यादा नहीं है। सर बहुत स्लो स्लो बोले हैं। तो मतलब जिसको भी केमिस्ट्री में प्रॉब्लम हो रहा है आप उनसे कर लीजिएगा। और 1.5 गुना स्पीड में आप आराम से कर सकते हैं। मैंने तो 2 गुना, कभी कभी मैं 175 पे भी कर लेती थी, जहाँ मुझे लगता था ज़रूरत कि हाँ यहाँ पे मुझे थोड़ा स्लो करना चाहिए। आप अपने अनुसार स्पीड बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो। लेकिन मेरा केमिस्ट्री ठीक है, बट लेकिन मुझे ना थोड़ा चाहिए था कि कहीं पे मेरा एक रिवीजन के लिए नोट्स भी बन जाए, और थोड़ा सा जो धुंधला धुंधला सा हो गया है वो हो जाए। तो ये इधर मैंने कुछ फिजिक्स के नोट्स बनाए हैं, और फिर यहाँ से मेरे केमिस्ट्री के नोट्स हैं। और अब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ। यहाँ पे अभी सबसे पहले मैं कर रही हूँ केमिस्ट्री का क्वेश्चन प्रैक्टिस। और केमिस्ट्री का क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने लगभग 100 किया था, उसके बाद मैं फिजिक्स का करूँगी। साइंस का आप लोगों को कौन सा पार्ट हार्ड लगता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो, कमेंट करके बताइएगा। और मैं टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करने का सोच रही हूँ। पिछला बार मैंने टेस्ट सीरीज़ KGS का ही ज्वाइन किया था, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था मुझे। तो इस बार देखती हूँ मैं कौन सा ज्वाइन कर रही हूँ। एक सीक्रेट है जो मैं आप लोग से अभी नहीं शेयर कर पा रही हूँ, मुझे लग रहा है कि पता नहीं शेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।
मैं 2-3 दिन बाद ज़रूर से आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। मैं लगभग 1.5 साल से बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रही हूँ। एक अटेम्प्ट मैं दे चुकी हूँ और उस अटेम्प्ट में मुझे सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की कमी लगी है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि आपको ना ज़्यादा लोग बताएँगे नहीं, लेकिन मैं सोची कि मैं बताऊँ, क्योंकि जब भी मैं कुछ भी शेयर करती हूँ तो ऑफ़ कोर्स जो अच्छा है वो भी शेयर करूँ, बुरा है वो भी शेयर करूँ। तो मैंने जो पिछला बार टेस्ट सीरीज़ जॉइन किया था केजीएस का, बस मैंने केजीएस से 3-4 दिया था, फिर एडुटोरिया का 3-4 दिया था और इतना ही मतलब टेस्ट सीरीज़ करके और फिर मैं एग्ज़ाम देने चली गई थी और उसका कुछ ख़ास एनालाइज़ भी नहीं मैंने किया था। और यही गलती मुझे लगा एग्ज़ाम में, मुझे क्वेश्चन देख के ही डर लग रहा था। मैं क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा घबरा रही थी और मैंने घबराहट में बहुत ज़्यादा ही सिली मिस्टेक किया था। तो एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि आप अभी से ही टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लीजिए किसी का भी। अगर ऑफ़लाइन करते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर ऑनलाइन करते हैं तो भी ठीक है। और टेस्ट सीरीज़ मतलब टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए। और जब मैं फ़र्स्ट टाइम टेस्ट देती थी ना, तो मेरे जो नंबर थे 70 से कभी ज़्यादा नहीं गए थे। सेम जैसा अगर आप घर पे टेस्ट सीरीज़ में करते हो, उससे आपका कम ही नंबर आएगा। इतना आप ध्यान में रखना कि कभी भी टेस्ट सीरीज़ जो घर पे आप लगाते हो ना, उससे ज़्यादा आपका एग्ज़ाम हॉल में कभी नहीं बनेगा। तो आप अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए। अभी मेरे में भी है ना, मैंने पूरा सिलेबस पढ़ लिया है अच्छे से, उसको मतलब याद कर रही हूँ मैं, ठीक है। लेकिन एक है ना कि मैंने सिलेबस लगभग कंप्लीट कर लिया है, मुझे टेस्ट देना है। लेकिन मुझे इतना ज़्यादा टेस्ट का फ़ियर है कि मैं क्या बताऊँ, मतलब फ़ोबिया बोलते हैं ना, उस टाइप का है। मतलब बहुत ज़्यादा डर लगता है कि यार मैंने टेस्ट दिया, मेरा बहुत कम नंबर आएगा तो फिर मैं डिमोटिवेट हो जाऊँगी, और ऐसा होता भी है। और बहुत सारे लोग कहेंगे कि मतलब मेरा इतना नंबर आता था, 80 नंबर आता था, 90 नंबर, ऐसा नहीं है। अभी आप दोगे ना तो आपका कभी-कभी 50 आएगा, कभी 52 आएगा, कभी 60 से कम आएगा, कभी 70 जाएगा। तो जैसे मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, तो उस टाइम मेरा बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं था, तो उस टाइम मेरा बहुत ज़्यादा नंबर नहीं आता था, क्योंकि मैंने कुछ ही सब्जेक्ट प्रिपेयर किया था, क्योंकि मैंने लिया था जो क्लास, उसमें नहीं हुआ था सारा सब्जेक्ट। तो 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट तो ऐसे ही पेंडिंग था कि मतलब नहीं हुआ है। तो ज़्यादा मैं टेस्ट सीरीज़ नहीं लगाती थी, मुझे लगता था कि पहले सिलेबस कंप्लीट करूँ, और इसी चक्कर में मैंने बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक भी किया था। मतलब कहीं-कहीं से तो मैंने और कंप्लीट कर लिया था, जो मेरे बैच में नहीं हुआ था वो भी। लेकिन यही था कि मैंने टेस्ट सीरीज़ नहीं दिया था, इसी वजह से मेरा पिछला रिज़ल्ट नहीं हुआ था। तो मैं अभी यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग को टेस्ट सीरीज़ ज़रूर से ज़रूर लगाना चाहिए। तो हम बात करते हैं पॉलिटी का। तो पॉलिटी में मैंने बताया था अपने बुक लिस्ट वीडियो में कि मेरे पास नोट्स है, मैं उसको पढ़ूँगी। और पॉलिटी में मैंने लक्ष्मीकांत को पढ़ा है 2 बार, ठीक है। बट ये वाला जो बुक है, मैक बुक है ये, तो इसको भी मैंने 1 बार पढ़ा, 1 नहीं 2 बार पढ़ा है। तो मैं सोची थी कि इसको मैं पढूँ, क्योंकि नोट्स में ठीक है हम शॉर्ट में थोड़ा लिखते हैं, तो मुझे थोड़ा डिटेलिंग का भी ज़रूरत है, क्योंकि क्वेश्चन कैसे पूछ दे, उसका कोई ऐसा तो है नहीं कि सीधे-सीधे ही पूछेगा जो मैंने नोट्स में लिखा है। तो बुक पढ़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं लक्ष्मीकांत को भी नहीं पढ़ रही हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही लेंदी बुक है, और इसमें भी मैं सारा चैप्टर नहीं पढ़ूँगी। जैसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैंने अपना किया है टिक कि मुझे ये मतलब बुक से पढ़ना है, क्योंकि उससे हमेशा क्वेश्चन आते हैं और थोड़ा घुमा-घुमा के आते हैं। तो इस वजह से ये मैं मैक बुक पढ़ रही हूँ, और इसको करूँगी, उसके बाद मैं अपना नोट्स करूँगी। और फिर एक मैं लेक्चर देख रही थी, आप लोगों ने देखा होगा प्रीवियस वीडियो में, पॉलिटी के लिए, वो पीवाईक्यू था, पीसीएस का और कुछ यूपीएससी का, जो बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और वो बार-बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं ऐसे न वैसे। और अगर आप वो वीडियो देखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ऐसे सोचने का डायमेंशन मिलेगा। जैसे होता है ना कि हम सोच नहीं पाते, क्वेश्चन हमको आंसर पता होता है, लेकिन जो क्वेश्चन होता है ऑप्शन देख के हम एलिमिनेट नहीं कर पाते हैं कि कौन सा आंसर होगा, हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। और अगर आप खुद से पीवाईक्यू लगाते हो तो वो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप मतलब किसी का वीडियो देखते हो तो आपको अलग अलग डायमेंशन बताएंगे, सोचने का तरीका आपका होगा कि आप कैसे सोच सकते हो। तो आप सर्च करना ललिता दहिया मैम, तो आपको इनका वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। और अगर आप लोगों को नहीं मिलेगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूँगी लिंक, ताकि अगर नहीं मिले तो फिर टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, और ईज़िली आप लोग देख लीजिएगा। और आप लोग 1-2 देखिएगा, आपको अच्छा लगे कि अच्छे से बता रही हैं, क्वेश्चन को अच्छे से डील कर रही हैं, सोचने का हमारा दायरा बढ़ रहा है, तो आप देख सकते हैं। अगर लगे कि नहीं, मेरे को नहीं अच्छा लग रहा है, फिर मैं इससे अच्छा मैं खुद से ही कर सकती हूँ पीवाईक्यू, तो ऑफ कोर्स घटना चक्र से आप कर लीजिए। जैसे आपको कंफर्टेबल है, जो आपको अच्छा लगता है। मैं देख रही थी, मेरे से बहुत सारे लोगों ने पूछा, तो मैं सोची कि चलो बता देती हूँ। क्योंकि अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हाइप भी कर सकते हैं। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही, बाय।